सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। मुआरका हक के बाद किए जाने वाले सियासी तजज़िये मुस्तरद कर दिए। बरतानवी जजीदे के सवाल पर पाकिस्तान भारतीय फौज कार्रवाई पर क्या रद्दअमल जाहिर करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो ठोक जवाब दिया। भारत ने हमला किया तो इस बार उसके मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से विफाकी दार हुकूमत के नालों में तोखयानी, बाराकूट, चकशजार और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नकलो हरकत में मुश्किलात, गाड़ियां पानी में फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रात गए तेज बारिश के बायस नाला कुरंग का पानी नशेबी इलाके में दाखिल। नूरपुर शाहान में लैंडस्लाइडिंग के बायस दुकान बरसाती नाले में गिर गई। पुरी रोड PHA रेजिडेंशिया के करीब पुल का जंगला नाले का सैलाबी बहाव लेकर बहा गया। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। आजाद कश्मीर के इलाके वादी नीडम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे 10 सयाहों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। रात गए बालाई नीलम के इलाके जमगर में लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह फंस गए थे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खतरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला। इजलास में कौमी असम्बली में मुमकिन एहतजाज। PTI क़यादत की नाअहलियों पर गौर। इजलास में महमूद खान अचकज़ई, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर समेत दीगर मेंबरान कौमी असम्बली मौजूद थे। जिन्हें नाअहल किया गया वो अपील दायर करे। वज़ीर कानून का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जो मुकदमात अदालतों में गए उसके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। जो बातें यहाँ की गई ये मुतल्लिका फोरम नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने, अदालतों ने उन्हें खत्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकलकर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर उसकी नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में है। असम्बली को चलाने और कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठे। मिस्टर गौहर ने PTI के कल के एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के 170 अजला के हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया वो बानी के नजरिए के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का अख्तियार नहीं। गैर आनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडरान की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। हम तीनों अपोजिशन लीडरान की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज करेंगे। हमें सुना ही नहीं गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं कल का एहतजाज इससे बेहतर हो सकता है। लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करूंगा। तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी। साफिर केस में भी फैमिली, मीडिया और बुकला को दाखिले से रोक दिया गया। अली मखान ने कहा हमें कब लडियाला जेल आने से रोका गया। रकीन असम्बली कल नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। पुलिस वाले खुद हमें बता रहे थे वो बानी के साथ खड़े हैं। और शिबली फराज ने डीनोटिफाई करने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी है। हमें सुने बगैर डीनोटिफाई करने का फैसला इंसाफ की बुनियादी असूलों के खिलाफ है। फैसले को कलेदम करार दिया जाए। सरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली में गजा से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शाज़िया मरी की पेश करारदाद में साली जारियत की शदीद मज़म्मत। कहा गया गजा की अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा करता है। अरकान का गजा के बहादुर और जुर्रतमंद अवाम के साथ इज़हार यकजहती, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया
दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाने का मुतालबा। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल के तहत औरत को सरेआम बरह न करने और हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के किसी मुलाजिम को फारिग नहीं कर रही, पूरी कोशिश की इस इदारे को फाल बनाया जाए। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यूटिलिटी स्टोर का माहाना नुकसान 60 से 70 करोड़ है। इसको मजीद 4-5 साल चलाते तो ये नुकसान अरबों में चला जाता। मुज़ाकरात के जरिए फाहम तफहीम से इस मामले को हल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मुतअद्दिद अरकान असम्बली की इलेक्ट्रिक से मुतालिक शिकायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की कराची के मसले पर अरकान को वज़ीर मुमलिकत से मीटिंग की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा, बिजली से मुतालिक शिकायत को हल करेंगे। अंजुम अकील खान ने इस्लामाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की तशवीशनाक हद तक कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 2-3 डैम्स बनाने की बात हो रही है, हमारे इस दौर में पानी का मसला हल करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर में अब जदीद तरीन SRT चलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांसिट में तजर्बाती सफर। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। पहली मुकम्मल ट्रेन एक चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफर तय कर सकती है। एयर कंडीशन और दीगर सहूलतें मुयसर होंगी। मरीम नवाज ने कहा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज खुशी की मुंतजिर हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज आज एक्सपो सेंटर लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के नए मरहले का आगाज करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3-6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में होगी। वज़ीर आला सिंध का KMC, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक हुकाम मौसर इक़दाम का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को एक बासर जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। सदर जरदारी से ओमान के सफीर फाहद सलमान की मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी का पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। कहा, IT तामीरात, सेहत, फूड और तवानाई के शोबों में सरमाकारी बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबे से मुआशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार 23 अगस्त को बांग्लादेश के दारहुकूमत ढाका पहुंचेंगे। इसहाक डार बांग्लादेशी हम मनसब और मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बेहतर बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दाम की जाएगी। बानी पिटाई के नाहली पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। सलीमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। ATC इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। 5 अगस्त के एहतजाज पर PTI के 16 कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार 16 मर्दों खवातीन को थाना लुई फेर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तमाम तरफ हस्तायत के बावजूद PTI ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्टी क़यादत और अवाम अब बानी PTI की दूसरी कॉल के मुंतजिर हैं। कॉल मिलते ही हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी को पाकिस्तान रेलवे से मिलकर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत के SCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मंसूबे में हाय रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हाफ डैम से कराची के लिए पानी लाने वाली नई नहर के पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 22 बरस बाद BP की कोशिशों से शहर को इजाफी पानी मिल रहा है। 12 अरब 8 करोड़ रुपए की लागत से 10 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल किया। अगर प्रोपेगेंडा दुरुस्त होता तो 13 अगस्त को इफ्तिताह नहीं किया जा रहा होता। गवर्नर सिंध ने TV पर कहा था, विभाग से 40 अरब रुपए मिल गए। कामरान टिसोरी फंड्स के MC के अकाउंट में ट्रांसफर करें। दुनिया के 61 ममालिक में 21,406 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की दस्तावेजात के मुताबिक भारत में 738, अमरीका में 65, बरतानिया में 23, ऑस्ट्रेलिया में 27 और स्पेन में 42 पाकिस्तानी कैद थे।
अफगानिस्तान में 85, श्रीलंका में 112, बांग्लादेश में 1, नेपाल में 19, बल्गारिया में 11, डेनमार्क में 21, साउथ अफ्रीका में 75 पाकिस्तानी कैद हैं।